मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपके चरणों में जब आए हैं प्रभु, आपके वचन से जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, समझने के लिए आप सहायता करें। आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। ताकि सब बातों को प्रभु आप मदद करें पिता। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के अस्तित्व के लिए हम लोग सीख रहे थे, परमेश्वर का अस्तित्व और परमेश्वर ने किस प्रकार अपने विषय का ज्ञान, हम रोमी में पढ़ते हैं, पहले से ही मनों के मन में, हर एक मनुष्य के मन में प्रकट करके दिया है। फिर भी हम कुछ तर्कों को देखते हुए, कुछ बातों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर, कुछ प्रमाणों के आधार पर हम समझ सकते हैं उन बातों को, क्योंकि हमारा विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जिस एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसने अपने विषय के प्रति इतने प्रमाण दिए हैं कि मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं है। तो सबसे पहला तर्क जब हम वैज्ञानिक तरीके से जब हम आते हैं तो है वो कॉज एंड इफेक्ट का तर्क है ना, रीज़न है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि मैटर और मोशन का जो इफेक्ट है, कि उसके तीन बातें आ सकती हैं। मतलब आप अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, उसका तीन कारण हो सकता है। सबसे पहला है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये संसार पहले से ही है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। ये हमेशा से था, हमेशा से है और आगे भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा सोच होना। दूसरा सोच है कि ये कुछ नहीं में से ऐसे ही आ गया अपने आप। तीसरा है नहीं, एक सच में एक सृष्टि करता है, एक सुप्रीम बीइंग है जिसने सब कुछ बनाया है ना। मैं दोबारा से बताता हूँ, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ, इसका हम तीन में से कोई तीन रीज़न सामने रखते हैं और तीन तर्क सामने रखते हुए हम सही निष्कर्ष पर उतर सकते हैं कि असली सही निष्कर्ष क्या है। पहला कारण है, ये सब कुछ पहले से ही है, इसको किसी ने बनाया नहीं, ये ब्रह्मांड को किसी ने बनाया नहीं, पृथ्वी को किसी ने बनाया नहीं, हमेशा से ही है। दूसरा तर्क, ये कुछ नहीं में से अपने आप आ गया। तीसरा तर्क कि नहीं, एक सच में एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी सृष्टि करता है जिसने ये सब कुछ बनाया। तो अगर हम इन तीन तर्कों को हम जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला बात जो आता है कि यूनिवर्स या ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा से नहीं है। अगर हम सबूतों की बात करें, है ना, क्योंकि सारे सबूत, सारे एविडेंसेस इस बात की ओर संकेत करता है, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि अपने नाश की ओर जा रही है, इसका समाप्ति का समय आ रहा है ना। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ विज्ञान में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, है ना, सूरज, सितारे, हर कोई अपनी एनर्जी खोता जा रहा है, सबकी एनर्जी खत्म होती जा रही है ना। अगर ये पहले काफ़ी समय आरंभ में से पहले से ही होते तो ये कब के समाप्त हो गए होते। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं, है ना, रेडियो एक्टिव जो तत्व है वो भी अपना रेडिएशन खोते जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्पेक्ट्रोग्राफिक जो स्टडीज़ है वो तारों के बारे में बताती है कि वो अपने सेंटर से, अपने स्थान से हट रहे हैं, है ना। वो ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नहीं, ये सृष्टि का एक आरंभ है, सृष्टि हमेशा से नहीं था। वैज्ञानिक तर्क है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बाकी सबूतों के आधार पर। फिर दूसरा बात आता है कि मैटर और मोशन कुछ नहीं में से नहीं आया, है ना, क्योंकि कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कुछ नहीं में से, है ना, अपने आप से कुछ भी नहीं आ जाता, है ना। तो तीसरा और आखिरी जो तर्क बैठता है, जो बिल्कुल सटीक बैठता है कि सच में एक सृष्टि करता है ना, एक सुप्रीम बीइंग है जिसने ये सब कुछ बनाया है।
सब कुछ उसने बनाया। अधिकतर वैज्ञानिक आज के टाइम में भी यूनिवर्स का डेट सेट करते बोलते हैं 5 to 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 5 से 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड करके यूनिवर्स का एक एज सेट करते हैं, है ना। तो हर वैज्ञानिक कहीं ना कहीं अधिकतर वो मानते हैं कि एक तो है। और जब हम जो सृष्टि की जटिलता को देखते हैं, क्रिएशन के पूरी सृष्टि की कॉम्प्लेक्सिटी को जब हम देखते हैं, क्रिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को जब देखते हैं, तो वचन के अनुसार जैसा बाइबल में लिखा है वैसा सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हम देख पाते हैं, है ना। तो और दूसरा तर्क जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ये ज्ञान पहले से ही डाल के रखा है कि सच में एक परमेश्वर है ना। और इसका प्रमाण हर मनुष्य के पास है, हर मनुष्य के जीवन में है। आप अगर दुनिया में किसी एक ऐसे टापू में चले जाओ, एक ऐसी जाति मनुष्य के एक ऐसे आदिवासी कबीले में चले जाओ जिनका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो भी किसी ना किसी चीज को पूज रहा होगा, किसी ना किसी चीज की पूजा कर रहा होगा। क्यों? मनुष्य स्वभाव ही से धार्मिक क्यों है? क्योंकि ये अंदर उसके प्रकट है कि एक है जिसने मनुष्य को बनाया है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सच्चे परमेश्वर को पहचान गया, नहीं, लेकिन अंदर वो एहसास है, अंदर वो स्पष्ट है, सचमुच एक है जिसे मैं जानता तो नहीं हूँ, जिसे मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वास्तव में है ना। यहाँ तक कि नास्तिक जो परमेश्वर के अस्तित्व का नकारते रहते हैं, अलग अलग कारणों से नकारते रहते हैं। कुछ पाप में जीवन बिताना चाहते हैं इसलिए नकारते हैं, कुछ उनके जीवन में कुछ बुरा घट गया तो उससे वो तर्क लगाते हैं, परमेश्वर अगर होता तो मेरे जीवन में ऐसा बुरा होता नहीं, परमेश्वर होता तो शायद इस दुनिया में बुराई नहीं होती, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग तर्कों के कारण नास्तिक बने हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस विचार का, इस बात का सामना करना पड़ता है कि एक परमेश्वर है, और वो उसे नकारने के लिए मेहनत करते रहते हैं। कहने का मतलब, अगर तर्कों के आधार पर भी, अगर वचन के बिना भी, अगर मनुष्य तर्क के आधार पर भी, वैज्ञानिक कारणों के आधार पर भी, प्रमाणों के आधार पर भी अगर सचमुच परमेश्वर का खोजी है तो वो परमेश्वर को जान सकता है, वो परमेश्वर को ढूंढ सकता है ना। क्योंकि सबूत साफ साफ बताते हैं, तर्क साफ साफ बताते हैं, भाई ये दुनिया पहले से नहीं है, इसको एक ने बनाया है, एक सृष्टिकर्ता है। लेकिन दुख की बात क्या है, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, उसका मनुष्य आज इतना अपने स्वार्थ में डूब गया है, इतना अपनी इच्छाओं में डूब गया है कि वो ऊपर ताकना ही भूल गया। आपको मालूम है, सुअर, उसकी चर्बी इतनी चढ़ी है वो ऊपर नहीं देख पाता। एक ही टाइम होता है जब वो ऊपर देख पाता है, जब उसका शिकार कर जब उसको बलि करने ले जाते हैं, जब उसको मारने के लिए लेके जाते हैं, तभी उसकी नजर ऊपर होती है। कई बार इंसान इतना अपनी इच्छाओं में लिप्त हो गया कि कई बार उसे लगता है मुझे क्या ही जरूरत है परमेश्वर की। मेरी प्रार्थना है हर एक मनुष्य इस बात को गंभीरता से समझे, वास्तव में एक सृष्टिकर्ता है। विज्ञान प्रमाण देता है, तर्क प्रमाण देते हैं, रीजन के थ्रू भी जाना जा सकता है। लेकिन क्या मनुष्य सच में उस सृष्टिकर्ता को जानना चाहता है? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी, हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपके अस्तित्व के विषय में प्रभु जो तर्क को हम अध्ययन कर रहे हैं, समझने के लिए सहायता कर, हर एक से बात कर पिता, आपके हाथ में सौंपते प्रभु, कृपा दे सब बातों को प्रभु
प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।